नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। और आज हमारी टीम आ गई है लाल कुआं यहाँ की चुनावी सरगर्मियां देखने और यहाँ की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से यहाँ प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं। इन सब पर हम यहाँ की जनता से भी राय लेंगे और यहाँ से प्रत्याशियों से भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या समस्याएं हैं लाल कुआं में जब इलेक्शन होने वाले हैं, किन समस्याओं पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं? अब समस्या यही है कि जैसे हॉट टैक्स बढ़ा दिया पिछले चेयरमैन ने, ये नहीं होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। पानी की रोड फूट पर ये सही होना चाहिए। जो दलाली ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो पिछले चेयरमैन था वो उन्होंने तो बड़ा लूटी कर दी कतई। तो नए जो चेयरमैन प्रत्याशी आ रहे हैं उनको आप किस आधार पर इस बार वोट देंगे? अब जो अच्छा चेयरमैन चुनेंगे उसी को वोट आधार पर देंगे अब, जी, ताकि ये समस्याएं ना रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे मेन समस्या लाल कुआं की एक बरसों पुरानी समस्या है कि आज तक रोडवेज की बस अड्डे की डिमांड यहाँ आज तक किसी ने नहीं सुनी। वायदा सभी ने किया है कि रोडवेज बनाएंगे, हम स्थापना करेंगे, मगर कोई नहीं, आज तक भटकते हैं लोग, मुसाफिर लोग। तो अभी भी जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं वो इसी चीज़ का आश्वासन दे रहे होंगे बनाने का? आश्वासन सभी कर रहे हैं, मगर नए उम्मीदवार से या नए चेयरमैन से हमें ये कामना है कि ये इस डिमांड को सबसे सर्वप्रथम इसको रखे जाए। क्या कहना चाहेंगे आप, लाल कुआं की समस्याएं क्या है मुख्य जो इस बार आप इलेक्शन में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ लाल कुआं में जो भी है कुछ हुआ है क्या है, ना बस अड्डा बनाया ना कुछ बनाया, यहाँ सब परेशान है। रोडें देखो कैसी है इधर, ये क्या है, ना हमारा भला हुआ आज तक। बस अड्डे की समस्या काफ़ी बहुत ज़्यादा है। रोडें हैं देखो क्या है, खुद देख रहा हूँ। जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं वो उनसे आप क्या ये चीज़ कोई सवाल कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तभी हम आपको वोट देंगे? हाँ भैया, जब ये करेंगे जब भी वोट मिलेगा, इससे पहले वोट नहीं मिलेगा। जी। और इससे पहले की जो यहाँ चेयरमैन रहे उन्होंने इस पे समस्या पे ध्यान नहीं दिया? वो सब खा गए। वो इससे पहले जो चेयरमैन था वो सब खा गया, उसने करा ही क्या? कोई बता दे लाल कुआं में अगर लालचंद ने कुछ करा है? और ज़्यादा काम नहीं कर पाए? कुछ नहीं करा उनने, करा ही क्या? जो 100 घर गरीबों के थे उनको मिला है, जिनके तीन कमरे हैं, मकान है उनका, उनको मिला है। गरीबों को कमरे कहाँ मिले? वहाँ भी समस्याएं काफ़ी हैं। हाँ, 100 कमरे जो है करोड़पतियों को मिले हैं, गरीबों को कहाँ मिले हैं? किसी को नहीं मिले। हाँ सर, जिस तरह से इलेक्शन चल रहे हैं, आपके पास प्रत्याशी लगातार वोट मांगने आ रहे होंगे, किन मुद्दों पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे इस बार प्रत्याशी को वोट देने के लिए? सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही है मालिकाना हक का, और बाकी एक दो रोडवेज का है, और भी है कुछ प्लेग्राउंड वगैरह जो भी चाहिए। फिलहाल भविष्य में तो पता नहीं क्या होता, कौन बनेगा तब देखे होगा। तो पूर्व जो चेयरमैन थे उन्होंने ये सब समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया? अब खाली बातेंबाजी है। तो इस बार किसका रुझान लग रहा है आपको, किस तरह के प्रत्याशी आना चाहिए लाल कुआं में? अब देखें, हम तो उसके आते हैं जो काम करे उसको बनना चाहिए, बाकी जनता जनार्दन है, जो जिसको जिताए दे वाली बात है। मतलब जो भी बने फिलहाल काम होना चाहिए। लाल कुआं में इस समय इलेक्शन का बिल्कुल चरम पर है, हम होने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस आधार पर इस बार प्रत्याशी को चुनेंगे आप? हम चाहते हैं कि यहाँ पे राजस्व गांव का दर्जा मिले, और यहाँ जो भी है लाल कुआं नगर पंचायत सीमा में आता है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो अभी तक लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई है तो वो मिलना चाहिए। मालिकाना हक का मुद्दा, मतलब बस यही है। और बहुत से लोग यहाँ पर रोडवेज का भी एक मुद्दा बहुत बड़ा मान रहे हैं। हाँ, रोडवेज का मुद्दा है, लेकिन इतना कोई खास नहीं है इतना। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि जो राजस्व गाँव बिंदुकत्ता को होना चाहिए और ये लाल कुआं को मालिकाना हक मिलना चाहिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जी, तो मालिकाना हक की, और ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मालिकाना हक यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या क्या समस्या है लाल कुआं में और किस आधार पर इस बार आप अपना वोट देंगे? और मालिकाना हक नहीं मिल रहा अभी तक। ऐसे बैठे हुए, जब आगे से PWD उजाड़ देगी, पीछे रेलवे उजाड़ देगी। अतिक्रमण का मुद्दा भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जो इससे पूर्व जो चेयरमैन रहे उन्होंने इस पर कोई स्टेप उठाए? अभी तक तो सब बातों में रहा है, रिटर्न में तो कुछ भी नहीं हुआ, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ। सुरेंद्र लोटनी जी जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको और क्या मुख्य समस्याएं हैं जिन पर आपका मुख्य फोकस है? धन्यवाद एबीपी, आपने मुझे अपने चैनल में बोलने का मौका दिया। देखिए, समर्थन तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे साथ जो भी है वो सब वोटर के रूप में है, युवा वोटर के रूप में है, बुजुर्ग हैं, सारे मेरे साथ वोटर के रूप में है। वो केवल बिना बुलाए आए हैं, कोई ऐसा नहीं कि मैंने सबको बोला किया, सब मेरे साथ समर्थन जुटाए हुए हैं। दूसरा, विकास कार्यों में कहें तो लाल कुआं की जो आर्थिक स्थिति है धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तो मुझे सबसे पहले लाल कुआं की आर्थिक स्थिति पर जोर देकर यहाँ पर करना है, ये विकास जो आर्थिक स्थिति से हमारा लाल कुआं संपन्न हो, इस पर कार्य करना है। जो पूरी जनता है लाल कुआं की, उनसे आपको अच्छा समर्थन मिल रहा है, आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन का आपने उस दिन नमूना देख लिया, जिस दिन हमें नामांकन रैली थी
उसका नमूना सब लोगों ने देखा और आज इसीलिए सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। तो बड़ी बड़ी जैसे पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा, इनसे किस तरह से आप टकराने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है ऐसा है। उनके जहाँ पर भी कोई भी अगर उनका कन्विशिंग भी कर रहे हैं तो शायद उनमें यहाँ के जो लोकल समर्थक है या लोकल वोटर है उनको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लोकल वोटर की कमी है उनके पास। मेरे साथ आप किसी को भी पूछ लीजिए, वो बता देगा अपना वार्ड क्या है और वोटर संख्या भी बता देगा। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ। युवाओं का आपको पूरा समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, युवाओं का अपार समर्थन मिला। आप सोशल मीडिया को उठा के देख लिए, हर युवा आजकल ये चाहता है कि बदलाव चाहता है कि शहर में बदलाव हो और युवा चेयरमैन इस समय वहाँ पर काबिज हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सुरेंद्र लोटनी जी हमारे साथ थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ के। जनसंपर्क इनका अभियान चल रहा है और इनका कहना है कि इस बार लाल कुआं में परिवर्तन की लहर बहेगी। तो हमारे साथ एक यहाँ लाल कुआं की महिला मौजूद हैं। मैडम, क्या समस्याएँ हैं आपकी वार्ड की, और जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं आपसे किन वादों से वो आपसे वोट मांग रहे हैं और क्या चाहते हैं आपकी समस्याएँ कैसे दूर हो? यहाँ की नालियाँ गंदी रहती हैं और गायें घूमती रहती हैं यहाँ पे, गायों से बच्चे परेशान रहते हैं। आप बताइए किस तरह की यहाँ पे समस्याएं हैं? यह गाय रहती है यहाँ पे ज़्यादातर और लोग परेशान हैं इन लोगों से। चेयरमैन ने तो कभी सुनी नहीं है कोई बात, मेंबर ने तो बहुत काम किया जी। तो नए जो चेयरमैन प्रत्याशी आ रहे हैं या मेंबर प्रत्याशी, क्या आपको किन आधारों पर वो वोट मांग रहे हैं? आपकी क्या उनसे डिमांड है? यही डिमांड है कि हमारी नालियाँ साफ रहे, हमारा घर बार सही रहे, यहाँ गाय को उसको बनाए, गौशाला वगैरह उसमें डालें। क्या आपकी समस्याएं जो चाहते हैं आपकी इस बार हल की जाए? लाल कुआं की सबसे बड़ी समस्या है मालिकाना हक की। दूसरी समस्या है लाल कुआं की ट्रांसपोर्ट नगर की। तीसरी समस्या है लाल कुआं की अपने बस अड्डे की। ये 3 मुख्य समस्याएं हैं। इनका निदान इस बार जो है हमारी आशा रहेगी, जो भी प्रत्याशी जीत के आता है वो इन समस्याओं का समाधान करेगा और लाल कुआं को इससे मुक्ति दिलवाएगा। तो इससे पहले जो यहाँ पर चेयरमैन थे उन्होंने इन समस्याओं के लिए कुछ किया आज तक नहीं? कांग्रेस के टाइम में काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाजपा के शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ। तो इस बार परिवर्तन चाहता है लाल कुआं? परिवर्तन क्या, पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा जी की पुत्रवधू इस समय मैदान में है। नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारा समर्थन है उनको। हम चाहेंगे कि वो जीत के आएँ और कांग्रेस की रूप में जो है प्रत्याशी जीते और नगर का चहुमुखी विकास हो। तो जो मेन समस्या है सब लोग बता रहे हैं वो यहाँ के मालिकाना हक की और रोडवेज की समस्या है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? भैया, ये समस्याएं जो बड़े भैया ने बताई ये तो हैं ही हैं। इसके अलावा अभी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको आप पूरे लाल कुआं में देखेंगे, सारी रोडें खुदी हुई हैं हर मोहल्ले की। इवन की वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 जहाँ भी आप जाएंगे रोडें खुदी मिलेंगी आपको। दूसरा, लाल कुआं में चाहे हमारे बच्चे हों चाहे किसी के बच्चे हों, कुछ भी एक स्पोर्ट्स की सुविधा नहीं है कि जहाँ पर बच्चे जाके चले जाएं। कोई ऐसा पार्क नहीं है जो डेवलप हो जहाँ पर जाके शाम को माताएं बहनें घूम लें सुरक्षित। तो बहुत सी समस्याएं ऐसी भैया, और पिछले कार्यकालों में काम हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन जितना चौमुखी विकास शहर का होना चाहिए मेरी नज़र में पिछले 10 साल में नहीं हुआ। तो नए प्रत्याशियों से आपकी आशा है कि वो इस तरह का जो है समस्याएं दूर करके विकास करें? भैया, पूरा युवा समाज, बहुत अच्छे प्रत्याशी और बहुत सम्मानित लोग निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह लोटनी के साथ लगे हुए हैं। और मेरा मानना है इस बार नगर एक नया चेयरमैन शहर को देने वाला है, जो पूर्व फौजी है, तन मन धन से काम किया है, हजारों माताओं बहनों का उसने लग के पेंशनें बनवाई हैं। हर एक आदमी के घर घर में उसका बिल्कुल पारिवारिक उठना बैठना है। मेरे हिसाब से तो इस बार नगर पंचायत के प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह लोटनी बहुमत से आने वाले। मतलब यहाँ पे लाल कुआं में इस बार परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या समस्या है लाल कुआं की जिसका चाहती हैं आपकी निवारण हो? समस्या तो यहाँ की बहुत है। सबसे पहले एक तो ये प्रदूषण यहाँ का है फैक्ट्री से और ये ट्रैफिक से, और यहाँ रोज पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो घर में बेरोजगार हैं। ऐसा हम लोग चाह रहे हैं कि घर में हमको कोई रोजगार मिले बैठे। तो जो लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं इस बार, हम उनके सामने ये प्रस्ताव रख रहे हैं जी, तो कुछ हो रहा है या इससे पहले भी इस पे कुछ? इससे पहले तो कोई था ही नहीं, कोई रोशनी किसी ने डाली ही नहीं जी। हम चाह रहे हैं हम लोगों को यहाँ रोजगार मिले, महिलाओं को घर में जो लघु उद्योग होते हैं यहाँ चालू हो हम लोगों के लिए, बस सरकार की तरफ से इस तरह की तरफ से। हाँ, तो महिलाओं को रोजगार का एक मुद्दा नया सामने आया है तो कुछ मतलब हम लोग के लिए हो नहीं पाता है आजकल। ये इतनी महंगाई है, एक जने से कुछ होने वाला है नहीं, दोनों जने मिलके करे तो कुछ होता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो महिलाओं के रोजगार का मुद्दा यहाँ पर सामने आया है और ये बहुत ज़रूरी भी है आजकल की महिलाओं के लिए रोजगार होना।
तो जिस तरह से देखा आपने, हम लाल कुआं में थे और लाल कुआं में हमने कुछ लोगों से बात की। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ की जो समस्याएं गिनवाई वो मालिकाना हक, रोडवेज स्टेशन और जो राजस्व गांव का दर्जा, इस तरह की समस्याएं हैं। और इससे पहले के जो चेयरमैन रहे उसमें भी लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ इस तरह पे इन पे कोई बड़े स्टेप नहीं लिए जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सके। और इसी तरह और क्षेत्रों की समस्याएं भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपके तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी गुलरेज के साथ मोहम्मद उवैस, ABPN न्यूज़, लाल कुआं से।